Assalamu alaikum students. Welcome at KitKan Digital Learning. I'm your computer teacher. Today I'm presenting you lecture number 1 and topic is a smart machine from your book Keyboard of Computer Class 2 published by Oxford University Press. Today is Thursday, 1st June 2023. Before start our today topic, I would like advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1, like and subscribe your school channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. Number 4, may watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic, a smart machine. Machines are made by us to make our work easy to do. A computer is a very useful machine. We can listen to music, watch movies, type, play games, draw, and solve sums with the help of a computer. The parts of a computer need electricity to work. Hence, a computer is called an electronic machine. मशीन जो है हम लोग ने ख़ुद बनाई है अपने काम आसान के लिए और ये एक जो है यूज़फुल मशीन है। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं और अपने सम जो है सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर की मदद से। और कंप्यूटर को किसकी ज़रूरत होती है, बिजली की, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है हाउ मैनी कंप्यूटर डू यू सी इन द पिक्चर बिलो, मतलब कि इस पिक्चर के अंदर कितने कंप्यूटर्स हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3। अब सेकंड इसकी लाइन है डू यू फाइंड एनी कंप्यूटर पार्ट मिसिंग, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर कौन सा पार्ट मिसिंग है। अगर मिसिंग है तो आप येस लिखेंगे, अगर नहीं मिसिंग तो आप क्या लिखेंगे, नो। तो यहाँ पर आएगा येस हमारे पास। इफ़ येस व्हाट इज़ मिसिंग, अब इसके अंदर क्या मिसिंग है, तो इसके अंदर हम देखेंगे क्या हमारा मिसिंग है, माउस। अब यहाँ पर ह्यूमंस एंड कंप्यूटर के बारे में है कि ह्यूमंस और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। अ कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन, इट कैन डू मैनी थिंग्स दैट वी कैन डू बट देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन कंप्यूटर एंड अस। मतलब कि कंप्यूटर क्या है, एक स्मार्ट मशीन है, कुछ चीज़ें जो हैं हमारी जैसी कंप्यूटर भी करता है, लेकिन कुछ जो है डिफरेंसेस हैं हमारे और कंप्यूटर में। अब फर्स्ट पॉइंट है अ कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट, ह्यूमन कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या वर्क फास्ट कर सकता है, ह्यूमन कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज अ कंप्यूटर, मतलब जो है ह्यूमन जो है कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ काम नहीं कर सकते। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट है अ कंप्यूटर डज नॉट मेक अ मिस्टेक, ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक। कंप्यूटर क्या है, मिस्टेक नहीं कर सकता है, ह्यूमन क्या मिस्टेक कर सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड बट ह्यूमन डू गेट टायर्ड आफ्टर सम टाइम। कंप्यूटर कभी भी थक नहीं सकता, लेकिन ह्यूमन कभी ना कभी थक जाते हैं। नंबर 4 पॉइंट अ कंप्यूटर कैन डू द सेम वर्क ओवर एंड ओवर अगेन, इट नेवर गेट्स बोर्ड। ह्यूमन मे समटाइम्स गेट बोर्ड ड्यूरिंग द सेम वर्क ओवर एंड ओवर अगेन। कंप्यूटर को अगर काम बार बार दिया जाए वही, तो वो बोर कभी नहीं होता। अगर ह्यूमन को वही काम बार बार दिया जाए तो वो बोर हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है अ कंप्यूटर हैज़ अ वेरी गुड मेमोरी, इट नेवर फॉरगेट्स द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट, ह्यूमन कैन फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन देयर माइंड। कंप्यूटर की क्या मेमोरी बहुत अच्छी होती है कि वो कोई चीज़ नहीं भूलता है और वो अपने पास स्टोर करके रखता है। जब तक हम डिलीट नहीं कर सकते तो वो कोई उसके पास से कोई चीज़ नहीं जा सकती। लेकिन हमारे माइंड में कोई भी चीज़ अगर हम याद रखें लेकिन वो कुछ ना कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं भूलता कभी भी। 6 पॉइंट है हमारे पास अ कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स एंड कैन नॉट टेक डिसीजन, ह्यूमन हैव फीलिंग्स एंड टेक डिसीजन। अब ये कह रहे हैं कि इसके पास ना कोई फीलिंग्स होती हैं, कंप्यूटर के पास ना कोई डिसीजंस ले सकते हैं, कोई अपना फैसला नहीं कर सकता, लेकिन ह्यूमन के पास फीलिंग्स भी होती हैं और ये अपना डिसीजन भी ले सकते हैं। Thus you can see that there are many differences between computer and us। अब इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हमारे और कंप्यूटर के अंदर देख लिया आपने कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब है टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड दे कम इन डिफरेंट साइजेस। द कंप्यूटर दैट आर kept on a desk are called desktop computer. Some desktop computer come with a separate CPU cabinet, a monitor and a keyboard. All these are connected to the CPU cabinet. Nowadays, there are also desktop computers that have a monitor with all the parts of the CPU cabinet inside it.
अब इसमें ये बात बोल रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट साइज़ेस के हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो पिक्चर्स हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर की। अब कुछ जो कंप्यूटर होते हैं सीपीयू के साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे कि उसका कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, उसकी जो वायर्स होती हैं वो सीपीयू के साथ कनेक्ट होती हैं। और कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो मॉनिटर के साथ ही कनेक्ट होते हैं, उसका सीपीयू मॉनिटर के अंदर ही होता है। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डेस्क के ऊपर रखे होते हैं, डेस्क के टॉप पर रखे होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? डेस्कटॉप कंप्यूटर। Small computer that can be kept on our laps are called laptops. A laptop can be carried around by one person. It can also work on a battery. हम लैप किसको कहते हैं? गोद को। तो ये जो है गोद में आराम से रख सकते हैं। लैपटॉप इसका इसलिए नाम है क्योंकि हम अपनी गोद के ऊपर रख सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? लैपटॉप। और जो है ये एक पर्सन आराम से कहीं ना कहीं लेके जा सकता है। और जो है ये क्या बैटरी से चलता है कंप्यूटर। Smaller computers that fit into the palm of our hand are called palm tops. Some of the palm tops can be carried around in our pockets too. They also work on battery. अब पाम टॉप कंप्यूटर क्या होते हैं कि हम उसको जो है आराम से एक हाथ में ले सकते हैं। वो इतने छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, आराम से हम अपनी पॉकेट में भी डाल सकते हैं। और ये क्या है? बैटरी से चलने वाले ये भी कंप्यूटर्स होते हैं। अब हमारे पास थर्ड है टैबलेट कंप्यूटर। अ टैबलेट कंप्यूटर इज़ स्मॉलर देन अ लैपटॉप बट लार्जर देन अ palm top. A tablet computer has a touch screen. You can use your finger or a pen-like device to work on a tablet computer. All of these computers are also called personal computer. They are personal because they can only be used by one person at a time. टैबलेट कंप्यूटर क्या होते हैं? लैपटॉप से छोटे और पाम टॉप से बड़े होते हैं। और टैबलेट कंप्यूटर क्या है? टच स्क्रीन जो है एक हमारी डिवाइस है जो हम फिंगर से यूज़ कर सकते हैं। और जो है एक इसका पेन होता है टैबलेट का, वो भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज कंप्यूटर आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। ये तीनों क्या हैं? पर्सनल कंप्यूटर हैं जो एक टाइम पे एक बंदा यूज़ कर सकता है। अब हमारे पास यहाँ पर पिक्चर दी गई है, यहाँ पर लिखा है लुक एट द पिक्चर अबव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब इस पिक्चर को देखें और इस ब्लैंक्स को फिल करें। आयशा इज़ वर्किंग ऑन अ डैश। आयशा क्या? टैबलेट यूज़ कर रही है। तो फर्स्ट ब्लैंक में हमारे पास क्या आएगा? टैबलेट। वाइल हर मदर इज़ वर्किंग ऑन अ डैश। हम अब इसकी आयशा की मदर क्या कर रही हैं? लैपटॉप यूज़ कर रही हैं। आयशा ब्रदर इज़ वर्किंग ऑन अ डैश। अब आयशा का जो ब्रदर है वो क्या यूज़ कर रहा है? पाम टॉप। वाइल हर फादर इज़ वर्किंग ऑन ना, अब आयशा के जो फादर हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर। Starting and shutting down a computer. A computer is a machine and like a television or a fridge runs on electricity. Therefore, it is an electronic machine just like a television or a fridge. Computer too can be switched on and off. This is also called starting and shutting down a computer. कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। और जो है ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसको कहते हैं क्योंकि ये बिजली से चलने वाली एक मशीन है। और टेलीविज़न और फ्रिज क्या है? वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये भी बिजली से चलने वाली मशीन है। और जो है स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग कंप्यूटर एंड शट डाउन द कंप्यूटर। स्विच ऑन का मतलब होता है स्टार्टिंग, स्विच ऑफ का मतलब क्या होता है? शटिंग डाउन अ कंप्यूटर। लेट अस लर्न द करेक्ट वे टू स्टार्ट एंड शट डाउन अ कंप्यूटर। अब जो है हम करेक्ट वे में स्टार्ट को कंप्यूटर करना सीखेंगे और इसको बंद करना सीखेंगे। स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, देयर इज़ अ प्रॉपर वे टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। ये हमारे पास एक प्रॉपर वे है, ये हमारे पास स्टेप्स दिए गए हैं और यहाँ पर जो है हम स्टार्ट करना कंप्यूटर को सीखेंगे। स्टेप नंबर 1, स्विच ऑन द पावर सप्लाई। मतलब जो है पावर सप्लाई हम लोग ऑन करेंगे। स्टेप नंबर 2, स्विच ऑन द यूपीएस। हम यूपीएस ना ऑन करेंगे। स्टेप नंबर 3, स्विच ऑन द पावर बटन ऑन द सीपीयू कैबिनेट, ऑल्सो कॉल्ड द सीपीयू बॉक्स। जो हमारे सीपीयू के अंदर जो है एक पावर बटन दिया जाता है, हम उसको भी ऑन करेंगे। स्टेप नंबर 4, स्विच ऑन द मॉनिटर। हम जो है अपने मॉनिटर को भी ऑन करेंगे। A screen called the desktop appears. You can see small pictures on it. These are called icons. जैसे ही हम अपना कंप्यूटर खोलेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट स्क्रीन दिखाएंगे हम उसको क्या कहेंगे? डेस्कटॉप। और जो है उसके अंदर जो छोटी छोटी पिक्चर्स होंगे हम उसको क्या कहते हैं? आइकन्स। हम लोग का लास्ट टॉपिक है शटिंग डाउन अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का हम किस तरह बंद करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर प्रॉपरली। लेट अस सी व्हाट द स्टेप्स आर।
अब जो है स्टेप नंबर 1 पे देखें, क्लिक द स्टार्ट बटन। हम क्या क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, जो ये कलरफुल हमारे 4 कलर्स के हैं स्टार्ट बटन, हम इससे क्या इसको हम क्लिक करेंगे। नंबर स्टेप 2 पे क्लिक द शट डाउन बटन। अब इसके अंदर जब हम क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, उसके अंदर आएगा शट डाउन बटन का ऑप्शन, उसके हम मतलब क्लिक करना है। स्टेप नंबर 3 पे द मैसेज लॉगिंग ऑफ एंड देन शटिंग डाउन विल अपीयर इन अ फ्यू सेकेंड्स द मॉनिटर टर्न्स ब्लैंक। मतलब हमारा एक मैसेज आएगा लॉगिंग ऑफ, मतलब उसका लॉगिंग ऑफ का एक मैसेज आएगा कि अब आपका कंप्यूटर बंद हो गया है, और फ्यू सेकंड्स में हमारा जो है ब्लैंक हो जाएगा मॉनिटर। और इसके बाद है हमारे पास नाउ स्विच ऑफ द पावर बटन ऑन द मॉनिटर। अब स्टेप नंबर 4 पे बोल रहे हैं कि आप अपना यूपीएस भी बंद करेंगे, और उसका स्टेप नंबर 5 पे बोलेंगे कि आप जो है पावर सप्लाई भी आपने बंद करना है। Hope you enjoyed and learned basic concept of topic today we have presented on the platform of KitKan Digital Learning. Don't forget to find out answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project. Marks as total 10 marks in your final term exam based on reply all questions. Hope to see in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.